नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों को फांसी देने में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। इस बीच में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, यानी कि घंटा दर घंटा आप कह सकते हैं कि स्थितियां बदल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर के स्थानीय अदालत तक बार बार जो दोषी है वो अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि जैसे कि मुकेश की तरफ से कहा गया कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब वो राजस्थान से 16 दिसंबर की घटना है और उसकी गिरफ्तारी 17 दिसंबर को राजस्थान से हुई थी, लिहाजा ये संभव ही नहीं कि मौके पे मौजूद रहे। ठीक इसी तरीके से और दोषी भी जो है बहाने कर रहे हैं कि जैसे पवन ये कह रहा है लगातार कि वो घटना के समय नाबालिग था, इसको कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया। एक अक्षय ठाकुर की पत्नी जो है तलाक के लिए चली गई है कि वो इस ब्लॉट को लेकर के नहीं जीवित रह सकती, लिहाजा अक्षय से उसको तलाक दे दिया जाए। 20 मार्च को फांसी होनी है और 19 मार्च को तलाक वाले मामले में तारीख लगी हुई है। ठीक इसी तरीके से अब खबर ये आ रही है कि अक्षय ने एक बार फिर से मर्सी पिटीशन दायर की है और उसने राष्ट्रपति के पास भेजी है कि उसके जो है मर्सी पिटीशन पर विचार किया जाए, उसके साथ अन्याय होने जा रहा है। अब उस पर कितना विचार होगा, वो मुकेश भी घूम रहा है, विनय भी जा रहा है, जहाँ जहाँ वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और अब तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इस बार बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, एकदम से कम, क्योंकि ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि डेथ वारंट जारी हुआ है। इसके पहले 3 बार डेथ वारंट जारी करके और उसे स्थगित करना पड़ा है। इस बीच जो खबर आ रही है तिहाड़ से वो ये आ रही है कि पवन जल्लाद जो है तिहाड़ पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद उसने ट्रायल भी कर लिया है कि किस तरीके से 20 मार्च की सुबह फांसी देनी है। ट्रायल में दरअसल होता ये है कि जो भी कैदी का वेट होता है और गर्दन की नाप होती है उसके हिसाब से उतना रेत के कट्टे में वो फांसी के फंदे पे उसको जो डमी बनता है उसको लटकाया जाता है और बार बार चेक किया जाता है कि जिस समय असली दोषी को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, रस्सी के बंधने में यानी गले में फंसने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लीवर के खींचने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जो फांसी घर होता है वो जेल नंबर 3 के पास बना हुआ है, खुले में है। स्वाभाविक रूप से जब बारिश होती है तो जाम हो जाता है, उसको ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करके ठीक किया जाता है ताकि उस समय कोई दिक्कत ना आए। इसके पहले भी पवन जल्लाद आकर के ट्रायल कर चुका है और एक बार फिर से वो उसने ट्रायल किया है। तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ 4 दोषियों को फांसी दी जाएगी। इसके पहले 4 दोषियों को एक साथ फांसी नहीं दी गई है। रंगा बिल्ला को दी गई थी, 2 लोग थे उस समय, मकबूल भट्ट को दी गई थी, अफजल गुरु को दी गई थी, लेकिन ये 4 दोषियों की एक साथ फांसी दी जानी है। तो आप देखते हैं कि ये जो 2 दिन बचे हैं इसमें से कितना और किस तरीके से और कौन कौन से दोषी कदम उठाते हैं। ख़ासतौर से दोषियों के जो वकील हैं AP सिंह, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो हर दांव चलने की कोशिश करेंगे जिससे कि फांसी को टाली जा सके, क्योंकि अब एक मुहिम ये भी बन रही है कि चूंकि दोषी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी पैरवी करने वाला वैसा कोई सख्त माध्यम नहीं है, हालांकि न्याय मित्र उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है, उनके परिजनों ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग की थी उसमें यही तर्क लिया गया था कि फिर वो किसके सहारे जिएंगे, आखिरकार उनका कौन ध्यान रखेगा, एक गलती के लिए कितने लोगों को सजा दी जाएगी, उनको तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, परिजनों को किस बात की सज़ा दी जा रही है, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि अभी अगले 2 दिन में क्या होता है, लेकिन इस बार पूरी गुंजाइश है, पूरी मतलब संभावना बन रही है कि फांसी के फंदे पे दोषियों को चढ़ा दिया जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।